और पातरू से ममूर जो लोग हैं ना, उनके अंदर खूबसूरत यही बात है, वो इंतजार नहीं करते अच्छा होने का, बल्कि वो अपने लिंक को जारी रखते हैं, वो अपनी दुआओं को, प्रेयर को, रोजों को जारी रखते हैं, क्योंकि वो समझते हैं। बाइबल के अंदर ये लिखा है, खमौत के साया की वादी में से मेरा गुजर वो मुझे निकालेगा। क्या लिखा है? मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है, और वो इमैनुएल की सूरत में हमारे साथ है, और वो शिकायना की सूरत में हमारे साथ है। मुश्किलें खत्म नहीं होंगी, लेकिन मुश्किलों को देखने का अंदाज तब्दील हो जाएगा। यसुमसी पर हमले होते तो क्या यसुमसी को किसी ने मारा? लिखा है बाइबल के अंदर कि यसुमसी पर बड़ी दफा उन्होंने हमले किए, और यसुमसी जो है वो सिक्योर थे, खुदावंद में महफूज थे, उनको कुछ ना हुआ। जो उन्होंने करना था वो उन्होंने करना ही था। स्लीप पर जा रहा था, गए, अपने आप को कुर्बान किया, हमारी निजात का काम किया, और वो साउथ फरमा गए। मरियम जब पातरू की रूह की कुदरत के वसीला से हमला हुई, मरियम को कोई मार पाया? नहीं मार पाया, क्योंकि रूह कुदरत ने उसको ढांप रखा था, रूह कुदरत ने उसको ढांपा था, उसको कवर किया हुआ था, और कोई भी उंगली उसकी तरफ उठती थी तो रूह कुदरत खुद उसे जवाब देता था। गैर ज़बाना भी कहीं बोल दे ने तो रूह कुदरत ना नहीं भर दे, मत बोलो। गैर ज़बानों की मैं खिलाफ फिर मैं बात कहूँ कि मैं नहीं हूँ, मैं बहुत बोलता हूँ। आजकल तो मेरा अंदाज ही बदल गया है, बैठे बैठे जो मर्जी दुआ शुरू कर देना। हाँ वेला वा ना, तो असं वेलिया तो साढ़े को टाइम ही नहीं है, और वेले तो खुदावंद ने आपको ये मौका दिया है कि रूह कुदरत से ममूर होकर, बाइबल के अंदर लिखा है जब रूह कुदरत से ममूर होते हैं तो हमारे मुंह से एक लफ्ज निकलता है, अब्बा। निकलता है ना, अब्बा। अब्बा सब कुछ कर सकता है, बाप सब कुछ कर सकता है, उसके साथ लिंक को बनाओ। और कभी हमने ये सोचा नहीं है कि क्या मसीही जिंदगी यही है? तवार का दिन आया, उठे सुबह सुबह 7 बजे उठे, नहाना धोना शुरू किया, खाना पकाया, रोटी खाधी, नाश्ता किया, कपड़े पहने, चर्च चले गए, उठे चर्च गए, वहां पर गीत गाए, कलाम सुना, चंदा पाया, घर आ गए, फिर 6 दिन वही सारा कुछ तुहानू पता है, सोमवार तो लैके हफ्ते तक की होंगे, फिर सारा कुछ वही। क्या आपको लगता है कि मसीही जिंदगी यही है? क्यों जी, मसीही यही जिंदगी यही है या कुछ और भी है? तो कभी आपने सोचा खुदा ने इतना खूबसूरत दिमाग दे रखा है, और मैं आपको फिर बताऊं कि मुझे दिमाग की बड़ी वैल्यू का पता चला है। दिमाग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको इस्तेमाल में लाओ। सोचो कि रूटीन की जिंदगी से हटकर भी कुछ है मसीहत के अंदर। ये पहला स्टेप है, आपने तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, खुदावंद में चल पड़े, ये पहला दिन है। आगे बहुत कुछ है, ये तो भी स्टार्ट हुए, और ये सारा कुछ उसी वक्त होगा जब आप खुदावंद के साथ साथ चलेंगे। मुश्किलें आएंगी, परेशानी, मैं ये नहीं कहता कि नहीं आएंगी, वो मुश्किलें तो आएंगी, उन्होंने आने आने। क्या दाऊद के साथ मुश्किलें नहीं थी? बोले जरा, दाऊद के साथ मुश्किलें थी कि नहीं थी? पुलूस और सलास के साथ थी या नहीं थी? लेकिन वो बचाए गए। नबूकदनेस्सर सदरक मिसद अबदनजू को जो है वो आग की भट्टी के अंदर फेंका गया। भट्टी में फेंक देने के बाद वजूद भी वो ना जले। मुश्किलें थी कि नहीं थी उनके पास? लेकिन आज हमें ये सोचना है कि हम किस तरह ये जो है वो मुमकिन है कि हम खुदावंद के साथ चले, और खुदा बहुत कुछ दिखाएगा, बचाएगा भी, दिखाएगा भी। मुझसे एक सवाल किया गया था, चलो उसका जवाब भी दे देते हैं, कईयों ने नहीं किया। तो ये दूसरा कुरिन्थियों 12वें बाब के अंदर एक सवाल था। सवाल ये था कि पौलुस लिख रहा है, मैं ये आपको बता रहा हूं कि बचाएगा भी और आसमानों की सैरें भी वो करवाएगा। कितने आसमान है टोटल? 3। बुलंद बोले। 3। सबसे जो ऊपर तीसरा आसमान है उस पर कौन है?
खुदा का तख्त, दूसरे पे और तीसरे पे हम, यानी कि दूसरे पे इब्लीस, पहले पे हम, तीसरे पे खुदा। यहाँ पर करंथियों के खत में एक बात लिखी गई है, वहां पर लिखा गया है कि मैंने यकायक 14 साल हो गए, मैंने एक शख्स को देखा जो यकायक तीसरे आसमान पर उठा लिया गया। मुझे सवाल ये किया गया था ये कौन शख्स है, तो मैं आज आपको बताता हूं कि ये कौन शख्स था। लिखा कि वो तीसरे आसमान पर उठा लिया गया जहां पर खुदावंद है। लिखा कि जब ही वो वापस नीचे आया वो उसका मुंह बंद हो गया और उसने कुछ ना बोला, वहां की कोई बातें ही ना कह सका, बता सका। पलूस को कैसे पता चला गया कि एक शख्स आसमान पर उठाया गया है? पलूस जो लिख रहा है, पलूस लिख रहा है कि जवेद ने एक किताब में लिखा है जवेद आसमान पर उठाएगा। जब जवेद ने कुछ कहा ही नहीं तो पलूस को कैसे पता चल गया, या मुझे कैसे पता चल गया? ये पलूस खुद था जो तीसरे आसमान तक उठा लिया गया, क्योंकि वही जानता था कि ऊपर उसने क्या देखा और वो नीचे आकर आदमी को कुछ कहना पड़ा। खुदा बड़े बड़े भेद जो है आप पर खोलता है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें अपने इस पैटर्न को छोड़ देने की जरूरत है और खुदावंद में ममूर होने की जरूरत है, ताकि हम ममूर होकर उसके लायक बन सके और उन चीजों को देख सके जो खुदा हमारी जिंदगी के अंदर रखना चाहता है, लाना चाहता है। बड़ी होश के साथ, अकल के साथ खुदावंद में चलो, रूह कुद्दस से ममूर हो। जो दुआ रूह में कर सकता है वो जरूर करे, और जो नहीं कर सकता वो मांगे, खुदा जरूर देता। वो कहता है कि वो नाप कर नहीं देता, जिम्मे असि सोच सोच के चंदा देने, 10 दे दिए कि 5 दे दिए। चंदे की बात वैसे मैंने थोड़ा सा आपको फ्रेश करने के लिए की है। खुदा रूह कुद्दस कसरत के साथ देता है, और रूह कुद्दस का ताल्लुक इस जमीन पर आपके साथ है। और बाइबल कहती है कि रूह जो है वो एक हवा की मानद है, किधर को आई किधर को कोई नहीं जानता। आप रूहानी हो जाएंगे, आप जो कुछ भी करेंगे किसी की समझ से बाहर हो जाएगा। जो दुनियावी होगा वो तो बिल्कुल आपको समझ नहीं पाएगा। इसलिए हर वक्त खुदावंद के साथ जुड़े रहिए, ताकि वो आसमान की बुलंदियों की सैर आपको करवा सके। आप कह सके हाँ, यकायक मैं तीसरे आसमान पर उठा लिया गया और खुदावंद की मैंने तख्त को देखा और उसके जलाल को देखा। ये साल अपने लिए बरकत का साल बनाइए, रूह कुद्दस की ममूरी में चलिए, ताकि खुदा आपको बदल सके, अपने खानदान को, आपके खानदानों को तब्दील कर सके, निजात आपके घरों के अंदर हो, आपका लिंक खुदा के साथ जुड़ा हो। और अपने आप कुछ नहीं कुछ करना पड़ेगा। आए कुछ करें, कदमों पर खड़े हो और चंद लम्हे हम दुआ में गुजारे, कहें कि खुदावंद मुझे रूह कुद्दस की ममूरी अता कर, मुझे रूह कुद्दस की हजूरी